4 साल 5 साल से 10 साल से आप जलसा करा रहे हैं, कुछ रिजल्ट इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि खाली पैसा ले लेके लोग बाहर जा रहे हैं? अगर रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, नमाजी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, मस्जिद का काम हो रहा है तो ठीक है, जलसे से बच्चे मदरसे पर जलसे सुन के लोग अपने बच्चों को मदरसा भेज रहे हैं तब तो ठीक है। अगर लाखों लाख रुपए पैसा लुटा रहे हो और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है तो याद कर लो, ये कौम जिसे तुम चंदा मांग के जलसा कर रहे हो कल भी तुमसे हिसाब लेगी, ये कौम हिसाब लेगी और अल्लाह ताला तुमसे कयामत में हिसाब लेगा। इसलिए हेरी फेरी का जलसा नहीं, लाखों रुपए हमारे कौम के नजराने में जी आज भी इस जलसे से लाखों रुपए उड़ जाएंगे। जीरो। अच्छा 5 लाख खर्चा करते तो शादी का कुछ रिजल्ट निकलता ना, शादी होती ना, है ना? 10 लाख खर्चा करते तो कोई फैक्ट्री बनती ना, 1 लाख खर्च करते तो कोई दुकान तैयार होती ना। ये 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च होते हैं, इससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। मैं जलसे पर रोक नहीं लगा रहा हूँ, मैं जलसे की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ जलसा करो, पैसा खर्च करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आपके गांव में किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो जलसा रोको, उसकी शादी कराओ। जलसा रुकना चाहिए, गरीब की बेटी की शादी होनी चाहिए। अत्यत्यम शक्ति सोहानम जग जगतूजनी कृत मोहम्मद अवतारम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम नकारिशम विदायम तदूधी इंद्रम मित्रम रूरवं कुलवान मंदात्मा प्रवेशाति। बारगाहे नबी में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए एक बार और पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। एक हिंदू पंडित शायर नबी की मोहब्बत में कलम उठाया, कहा अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। अगर सच्ची बात है तो हाथों को उठाकर लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा सकते हैं, अगर हाथ में दिक्कत है तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों का हाथ ठीक है, हाथों को उठाकर जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी समात है आपकी। इस वक्त आपकी आंखें देख रही है मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम की आमद हो चुकी है। खुसूसियत के साथ कायदे सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब अखलाकी तीकी यूसुफी की आमद हुई है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें, सवाब में इजाफा करें। दूसरी जानिब नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा महबूब गौहर इस्लामपुरी, वाकई नकीब आज़म हिंदुस्तान है ये। एरू गैरू सबको लोग आजकल लिखते हैं नकीब आज़म, लेकिन वाकई नकीब आज़म हिंदुस्तान अगर कोई कहलाने के लायक है तो वो महबूब गौहर इस्लामपुरी है। सही बात है, तो जरा इनके नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत कम लोग बोले हैं भाई, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। और कायदे जलसा हजरत हाफिज़ो कारी शमशीर रज़ा साहब, शायर इस्लाम हजरत गौहर मुजफ्फरपुरी साहब की
इन लोगों की क़यादत में आज का जलसा कामयाबी की तरफ रवाना हुआ है। हमारे हिंदू भाई लोग, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग बाहर बैठे हैं, कुछ लोग रोड पे टहल रहे हैं। शमशीर भाई का कहना हुआ कि कुछ बातें इन लोगों के बारे में बताइए, और हमको तो इसीलिए रखा ही जाता है ना। हम तो चाहते भी रहते हैं कुछ बयान करें तो बस कैद लगा दी जाती है। खैर सुनिए, थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाएंगे, लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, 10 से 20 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी। जरा एक बार और सबूत दीजिए बेदारी का, हाथ उठा के एक बार और बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। एक हिंदू शायर पंडित कालका प्रसाद ने कलम उठाया है, नबी की मोहब्बत में लिखा, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे कालका प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूँ नाले ने नबी को आंखों से लगा। ये हिंदू शायर का अकीदा है। एक पंडित सोमनाथ स्वामी ने कलम उठाया तो नबी की मोहब्बत में कहा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। इधर वाला मोहल्ला बहुत कमजोर है, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आने जाने वाले जो लोग रास्ता इसको बनाए हुए हैं वो लोग वहीं रुक जाएं। जलसा बहुत बड़ा सजा हुआ है ना। यहाँ की कमेटी काबिल मुबारकबाद है। सुनिए, हमने कहा था अज्ञान हेतु कृत्वमदाम नकर्षम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम आत्मा प्रावेशाति पराशा भूति मपाश्ते। हमारे हिंदू भाई लोग बैठे हैं, आपको समझाने के लिए बड़े बड़े खतीब की आमद होने वाली है। कुछ बातें तो आपको भी समझ में आ ही जाएगी, लेकिन सुन लीजिए, जिस काम के लिए मुझे खड़ा किया गया, मैं भी सोचता रहता हूँ कि करबला पर मेरी भी कुछ गुफ्तगू हो जाए। मैं भी सोचता रहता हूँ इमाम हुसैन का तस्करा मैं भी करूं, लेकिन जब स्टेज पे आता हूँ ना तो मैं घिर जाता हूँ। बहरहाल सुनिए, एक हिंदू पंडित जिनका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद, रहने वाले इलाहाबाद के हैं। उनकी एक किताब मार्केट में मिलती है, किताब का नाम है हिंदू मोहम्मद हिंदू की किताबों में, मोहम्मद हिंदू की किताबों में। इनका लिखने वाला कौन है? पंडित दुर्गा प्रसाद, रहने वाले कहाँ के हैं? इलाहाबाद के। ये किताब गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है। ये गोरखपुर में गीता प्रेस है, उस प्रेस से किताब छपती है। पंडित दुर्गा प्रसाद ने एक चैप्टर लिखा है, तवज्जो से सुनना और आप भी सुनते जाना। सुनते जाएंगे आप, यहाँ भी मचलेंगे और कल अपने घरों में जाके मचलेंगे। और की बात याद आएगी चाहे नहीं आएगी, हम आपको जरूर याद आएंगे, है ना। तवज्जो से सुनिए, पंडित जी ने किताब में लिखा है एक चैप्टर, संबल मुख्य ब्रह्मणस्य महात्मान्य है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। तवज्जो सुनिए, ये लोग कौन लोग आ रहे हैं? सब लोग जल्दी बैठिए। अच्छा अच्छा, बैठ जाएं आप। थोड़ी देर देखिए, बहुत लंबी संस्कृत पढ़ दिया, इसका मतलब सुनाने जा रहा हूँ। किताब में लिखा है, पंडित दुर्गा प्रसाद ने अपनी किताब में इस श्लोक को लिखा है, बस माहसल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पंडित जी कहते हैं अपनी किताब में कि हिंदू धर्म में एक देवता है। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। हमको देख रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं देख रहे हैं। ओहो, ये आप लोग भी देखने हैं? आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अभी आप ही लोगों की बात सुन रही है। आइए, इनको कुर्सी दीजिए, बैठने दीजिए। भाई साहब को भी कुर्सी दीजिए, आइए बैठिए। सुनिए हम क्या कहते हैं। हिंद मुखिया जी हैं, अच्छी बात। मुखिया जी आए हैं, दुखिया जी नहीं आए हैं? ठीक है, दुखिया जी भी आ जाएंगे। बैठने दीजिए मुखिया जी को, सुन लीजिए 10-20 मिनट।
आप ही हैं मुखिया जी? अच्छा ये है मुखिया जी, आप हैं? उप मुखिया है कि ओरिजिनल मुखिया है? बहुत कम उम्र में मुखिया बन गए आप, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको ठीक कर दे, है ना? आने वाले वक्त में आपको जिला परिषद बना दे, है आप लोग को मन लग रहा है ना? अच्छा ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ तो पंडित जी ने लिखा ना कि संबलग्राम मुख्यस्य है ब्रह्मणास्य है महात्मान्य है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। गौर से सुनिए मेरे भाई, देखिए आपकी किताब में पंडित जी क्या लिखते हैं और उसको सुनिएगा, आप भी मचलिएगा ये भी मचलेंगे, बस जरूरी बात है। उन कहते हैं ना कि आपके धर्म अनुसार आपकी किताबों में आपके यहाँ एक देवता है जिसका नाम है महादेव, नाम सुना है ना? हाँ सुनबे किए हैं। एक देवी है जिनका नाम है पार्वती। अब इनका नाम बार बार नहीं लूंगा, मैं किसी का नाम बार बार नहीं लेता, एक बार लेता हूँ समझने के लिए। और किसी का नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशा। तवज्जो के साथ सुनते जाइए वो कहना क्या चाहते हैं। हिंदू मोहम्मद हिंदू की किताबों में देखिए हमारे नबी का तज़किरा आपकी किताब में क्या मिलता है, तवज्जो करते जाना और समझते जाना। वो कहते हैं ये दोनों देवी देवता आपके धर्म के जो है ना, ये दोनों लंका गए। कहाँ गए? कहाँ है? कहाँ है लंका? कहाँ है? श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका अमेरिका में, अमेरिका में है ना? श्रीलंका एक देश है ना, पहले इंडिया ही में था वो, है ना? अब वो छट गया कट गया कुछ हुआ, छोड़िए हटाइए। हैं ये दोनों पहाड़ पे गए। हमारी किताब में है कि मेरे मेरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के एक पहाड़ पर उतरे, है ना? वो पहाड़ का नाम है ना, जो उस वक्त इंडिया में था वो छट गया है, वो श्रीलंका में चला गया। उसी पहाड़ का तज़किरा है। क्या आपके वो देवी देवता दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, समझ जाइए मचल जाइएगा। बातें कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं? संबलग्राम मुख्यस्य है ब्रह्मणास्य है महात्मान्य है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। का सुनो सुनो, इस दुनिया में इस धरती पर संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता सोशल रिफॉर्मर संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल की अवतार विराजमान होने वाला है। जब वो विराजमान हो जाएगा तो पूरे संसार का काया पलट जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? ये आपकी किताब कह रही है, आपके देवी देवता कह रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनते जाना। वो बोले सालमिल द्वीप में, अब देखिए सालमिल द्वीप जो है ना ये संस्कृत वर्ड है, इसकी अरबी होती है जजीरतुल अरब। सालमिल द्वीप की अरबी होती है जजीरतुल अरब। आपकी किताब में है कि सालमिल द्वीप की पवित्र धरती पर यानी पाक सरजमीन पर कल की अवतार एक बालक जन्म लेने वाला है, एक बच्चा पैदा होने वाला है। जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। फौरन उस देवी जी ने पूछा कि उस बच्चा कौन है? का कल की अवतार है, अंतिम महर्षि है, ईश्वर का कल्पना है, संसार का दाता है। आप तो समझ रहे हैं। मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ ये उनकी बात हो रही है जिसको कुरान ने मुजम्मिल कहा है, कुरान ने मुदस्सिर कहा है, कुरान ने ताहा व यासीन कहा है। वो कहते हैं कि अंतिम महर्षि संसार का दाता यानी हम गुलामों के आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते बच्चा पैदा होगा और जब वो पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। ये अपनी जबान में कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। आपकी किताब कहती है कि जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा संसार का काया पलट जाएगा। चलते चलते जल्दी जल्दी सुनिए, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई शमशीर ने कह दिया है, फरमाइश कर दी तो मैं इसकी तरफ चला गया। सुनिए सुनिए वरना मैं कुछ और सुनाने आया था, तवज्जो से सुनते जाना। अब देखिए आपकी किताब में लिखा ना तो बच्चा आएगा तो इनकलाब हो जाएगा, इनकलाब हो जाएगा, है ना? अच्छा इस गांव का घोष रामा, ठीक बोल रहे हैं ना? गलती नहीं ना? अच्छा सुनिए,
आपको मैं कह दूं कि यहाँ एक आदमी आएगा तो घोषरामा में इनकलाब हो जाएगा, आप पूछिएगा कि नहीं मौलाना साहब वो आदमी कौन होगा, पूछिएगा ना कैसा होगा। अब सुनिए ना, उसने पूछा ना कि बच्चा आने से जो इनकलाब होने वाला है वो बच्चा कैसा है, कैसा है। तो आपकी किताब में लिखा अतियत्यम सन्दी सोहनम जब जब तू जनी कृत मोहम्मद अवतारम का मोहम्मद जो कल की अवतार है, ऐसा बच्चा कि उसके जैसा कोई पैदा ही नहीं होगा। तब तो बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये बरेली के ताजदार कहते हैं, लेकिन गौहर मुजफ्फरपुरी क्या कहते हैं मालूम है? गौहर मुजफ्फरपुरी कहते हैं कि चम चम बदनवा चमके, बोलो 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 हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, कि चम चम बदनवा चमके, चमके लीलार ओढ़े मुज़म्मिल चादर प्यारे सरकार हो, ओढ़े मुज़म्मिल। हाथ उठाना आता है हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अगर आपकी आवाज इतनी ही है हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आवाज बढ़ सकती है तो इतना जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज घोषरम्मा से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 4-5 मिनट बोले ना, घबराइए नहीं, अब मैं अपने टाइम तक बोलूंगा। हाँ अब देखिए मेरे नबी के बारे में ना जिनका हम कलमा पढ़ते हैं वो बहुत खूबसूरत है। ये आपकी किताब में कहा अतियत्यम सब्दी सुहानम, मतलब तो आप समझ ही रहे हैं है ना। अच्छा एक बात है, ये इतने लोग यहाँ बैठे हैं मुसलमान, सबको कुरान पढ़ने आता है क्या? पढ़ने आता है नहीं ना। उसी तरह सब हिंदू को संस्कृत, हाँ आप हंस क्यों रहे हैं? सबको नहीं आता पढ़ने। अब इतने 500 लोग बैठे हैं, इसमें सबको कुरान पढ़ने नहीं आता, अरबी पढ़ने नहीं आता, इसी तरह आप लोगों को भी सबको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है ना। ये लोग भी सुनसान के काम चलाते हैं, आप लोग भी सुनसान के काम चलाते हैं है ना। ये लोग भी खूब सुन के काम चलाता है, जलसा में आता है खूब नारा लगाता है ना। अभी रात भर नारा लगाएगा 3 बजे तक है ना। आज जलसा खत्म हो जाएगा जाके सो जाएगा। मैं घोषरम्मा वालों से पूछना चाहता हूँ, ये 4 साल 5 साल से 10 साल से आप जलसा करा रहे हैं, कुछ रिजल्ट इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि खाली पैसा ले लेके लोग बाहर जा रहे हैं? अगर रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, नमाजी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, मस्जिद का काम हो रहा है तो ठीक है, जलसे से बच्चे मदरसे पर जलसे सुन के लोग अपने बच्चों को मदरसा भेज रहे हैं तब तो ठीक है। अगर लाखों लाख रुपए पैसा लुटा रहे हो और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है तो याद कर लो, ये कौम जिसे तुम चंदा मांग के जलसा कर रहे हो कल भी तुमसे हिसाब लेगी, ये कौम हिसाब लेगी और अल्लाह ताला तुमसे कयामत में हिसाब लेगा। हेरी फेरी का जलसा नहीं, लाखों रुपए हमारे कौम के नजराने में जी, आज भी इस जलसे से लाखों रुपए उड़ जाएंगे। 0 अच्छा 5 लाख खर्चा करते तो शादी का कुछ रिजल्ट निकलता ना, शादी होती ना है ना। 10 लाख खर्चा करते तो कोई फैक्ट्री बनती ना, 1 लाख खर्च करते तो कोई दुकान तैयार होती ना। ये 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च होते हैं, इससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। मैं जलसे पर रोक नहीं लगा रहा हूँ, मैं जलसे की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ जलसा करो, पैसा खर्च करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आपके गांव में किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो जलसा रोको, उसकी शादी कराओ। जलसा रुकना चाहिए, गरीब की बेटी की शादी होनी चाहिए। सही बात है तो बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हम
कुछ बात कर रहे थे आप। अच्छा एक बात बताइए, समाज में गरीब की बेटी की शादी होनी चाहिए कि नहीं? समाज सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? हाँ, जलसा भी होना चाहिए। हम सुना रहे थे आपको, 2-3 बात और सुना दें। हाँ, क्या कहते थे कि हम जिसका कलमा पढ़ते हैं ना, जिसको आपकी किताब ने कल की अवतार कहा है, उसको उसके बारे में आई है हमारी किताबों में भी, आपकी किताबों में, तो बहुत खूबसूरत है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमने आपका भी पढ़ा, अब सुनिए। आगे लिखा है, कहा कि बहुत खूबसूरत है। आगे लिखा शंदु शम्महा। जल्दी जल्दी 2-4 बातें सुनाऊंगा। ऐसे इस पर मेरी तफसीली गुफ्तगू होती है घंटों की, लेकिन 10-20 मिनट में। लिखते हैं शंदु शम्महा, जिस समय कल की अवतार जन्म लेगा वो समय महान होगा, वो समय महान होगा। ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, प्यारे मुस्तफा किस टाइम पैदा हुए? फजर के टाइम, सुबह सादिक में, भोर में। इनके भाषा में भोर में, भोर कहते ना हो, भोर, हाँ भोर, भोर में पैदा हुए। किताब में लिखा है कि जिस टाइम पैदा होगा वो टाइम महान होगा। अब हिंदू भाई बैठे हो, चाहे मुसलमान भाई बैठे हो, दुनिया का कोई भाई बैठा हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं 24 घंटे में कौन सा घंटा आप लोगों को ठीक लगता है? अब बताइए मुखिया जी, सुबह का करना अच्छा लगता है? सुबह का अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि आप पटना चले जाइए। कहाँ जाइए? अब पटना में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है PMCH, वहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर उसमें रहते। बोलिए डॉक्टर साहब, आप लंदन से पढ़ के आओ, अमेरिका से पढ़ के आओ, कहाँ कहाँ से पढ़ के आओ, बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट लेके आओ, मोटी मोटी किताब पढ़ के आए हो, जरा बताओ ना कौन सा घंटा ठीक है? तो वो भी कहेगा भोरे भोरे। क्या कहेगा? आप बोले भोरे भोरे, वहां से आपका जी ना भरे तो पहुंच जाइए दिल्ली, दिल्ली जाइए एम्स के डॉक्टर से बोले डॉक्टर साहब अमेरिका से, लंदन से, फिलिस्तीन से, कहां कहां से पढ़ के आए, आप बताइए ना 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? वो भी कहेगा भोरे भोरे। आप पूछिए डॉक्टर साहब काहे को, तो डॉक्टर बोलेगा जिसको लकवा मार दे वो चले भोरे भोरे, आज जिसको गैस पकड़ ले भोरे भोरे, आज जिसको पुलिस बनना हो कब दौड़े? जोर से बोलिए। एसपी बनना हो, DSP, DM, CRP फोर्स, SSP फोर्स। अगर कोई आपके घोषरामा में 12 बजे दिन में दौड़े, आप बोलिएगा पागल हो गया है। अगर कोई 9 बजे दिन में दौड़े तो बोलिए तार छूट गया है। अगर कोई भोर में दौड़ता है तो आप कहते हैं अक्लमंद जा रहा है, पढ़ा लिखा जा रहा है। ये किसका देन है? ये किसका देन? आपकी किताब ने कहा सुबह का वक्त महान है, तवज्जो करना। ये किसका देन है? पटना के डॉक्टर का या दिल्ली के डॉक्टर का? नहीं नहीं, न तो पटना के डॉक्टर का देन है, न तो दिल्ली के डॉक्टर का देन है। तमाम डॉक्टरों का डॉक्टर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देन है। सुबह सादिक में पैदा हो गए, लाखों बीमारियों का इलाज कर दिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। सबको मदीना दिखा दे, उधर वाले नहीं उठाए उनको काठमांडू भेज दे। हमारे मुख्तार भाई बार बार उठा रहे हैं फ्रेश मीडिया, बगल में मिंटू भाई बैठे हैं, पता नहीं कौन कौन भाई आ गए हैं। ये सब वीर बरकाती की करामत होती है। बहुत सारे मीडिया, ये हमारे सब बड़े अच्छे भाई हैं। ये मौलाना अफजल साहब समस्तीपुर से आए हैं, GM नाथ की महफिल, ये मौलाना गुलाम मुस्तफा और MA सुन्नी नेटवर्क। कौन कौन आप लोग भी अपना नाम हमको लिखा दीजिएगा, है ना? 2-4 लोगों को जानता हूँ। बहरहाल ये जितने नेटवर्क वाले हैं सब अच्छे हैं, सब लाइव चला रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइव से, आपके नेटवर्क से इसको सुनने के बाद अगर कोई नमाजी बन जाए, अगर आपके लाइव को सुनने के बाद अगर कोई दीनदार हो जाए, अगर कोई दाढ़ी रख ले, तो इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबी मिल जाएगी। यहाँ भी कामयाब हो सकते हैं, वहाँ भी कामयाब हो सकते हैं। हम वीडियो पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते, हम फतवा नहीं देना चाहते, हम ये कहना चाहते हैं कि काम आप अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों की बातों को रिकॉर्ड करके दुनिया के लोगों को सुना रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। लेकिन ईमानदारी से लिखिएगा, झूठ नहीं लिखिएगा। हमारे बारे में लिख देंगे पंडित जी हैरान है,
पंडित जी हमसे क्या हैरान रहेंगे, पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। झूठ झाट मत लिखिए, है ना, ठीक ठाक लिखिए। अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे, कह दीजिए आमीन, और जोर से बोलिए आमीन। ये हमारे अमीरुल मिर्जापुरी साहब को हंस रहे हैं। अल्लाह 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 आपको भी सलामत रखे, कह दीजिए आमीन, कह दीजिए हाँ। जा रहे हैं यहाँ, अच्छा आ रहे हैं, आइए आइए, बहुत देर से आए आप। अल्लाह, ये पूर्व मुखिया जी हैं, अच्छा वर्तमान मुखिया जी भी आएंगे, क्या दिक्कत है? आप लोगों को पैसा की कौन कमी है? हम नहीं ना रुकते हैं, आएंगे ना, क्या कर रहा है? हमारे पास नहीं आएंगे तो किसी के पास आ जाएंगे। अब उनका मन है कहाँ कहाँ आएंगे, है ना, अब पीर साहब से मिलना है इनको, है ना, दुआ भी लेना है। हाँ सुनिए सुनिए, हाँ कह रहा था, क्या कह रहा था? हाँ कह रहा था ना कि बहुत खूबसूरत है, आगे लिखते ना, सुखम महा, वो समय महान है, सुखम महा, हाँ उनका खानदान महान है, प्रथम महा, हाँ जो पहले आएगा वो महान होगा। लिखते बलवतम महा, हाँ। अब देखिए आखिरी बात सुनाने जा रहा हूँ, वक्त हमारे पास कम है, वरना बहुत सारी बातें मैं करता हूँ। बलवतम महा, मेरा जहाँ घर है ना, मेरा घर नेपाल में, और नेपाल तो आपके धर्म का पवित्र स्थल है जनकपुर, आप तो जानते हैं। इंडिया में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम अयोध्या है, और नेपाल में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम जनकपुर है। जनकपुर के पंडित जी से मेरी मुलाकात हुई, हमने कहा पंडित जी बलवतम महा का माना क्या होता है? तो वो बोले कि जो बलवान है वही महान है। गौर से सुनना मुखिया जी, हाँ हमारी बात को, हाँ सुनिए, कहा कि बलवतम महा, जो बलवान है वो महान है। हमने कहा कौन है बलवान, कौन है बलवान? तो कहा कि राम जी बलवान है, राम जी हैं बलवान। हमने कहा और? बोले हनुमान जी हैं बलवान। गौर से सुनना, मैं पहले कह दिया नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशा, सुनिए बड़े बड़े स्टेजों से बोलता हूँ। हाँ कहा कि ये दोनों बलवान है। बलवान का माना होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, फुल शक्ति वाला, है ना, है ना, अंग्रेजी में उसको वेरी स्ट्रॉन्ग कहते हैं, है ना, फुल शक्ति वाला हिंदी में कहते हैं, और मुकम्मल पावर वाला। कहा कि सबसे बड़ा बलवान है वो। हमने कहा कौन? तू अपने भाषा में कहा कि राम बलवान है, हनुमान बलवान है। हमने कहा पंडित जी राम बलवान है, क्या किया उसने? हनुमान बलवान है, क्या किया उसने? कहा राम ने राजा जनकपुर में अपनी पुत्री सीता की विवाह रचाई, तो उसकी एक शर्त थी, जो हमारे धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े पहलवान आए, किसी से नहीं टूटा। राम जी गए, तोड़ दिया, एक को फेंका जनकपुर में, जनकपुर धाम, और दूसरा को फेंका धनुषा में, धनुषा धाम। हमने कहा इसीलिए? बोले हाँ। हमने कहा हनुमान जी क्या किए? कहा लक्ष्मण जी के लिए जीवन बूटी तलाशने गए, नहीं मिला ना तो लंका पहाड़ उठा के ले आए। हमने कहा इसीलिए? बोले हाँ। हमने कहा पंडित जी ये आपके धर्म की बात है, आपके लिए ठीक है, हमारे धर्म में भी एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान है। ये तो आपके धर्म की बात हो गई, लेकिन आपको भी मैं सुनाना चाहता हूँ, हमारे धर्म में एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान है। पंडित जी बोले कौन है? हमने कहा वो व्यक्ति नहीं, महान वक्ता है। कहा कौन है? हमने कहा धर्म इस्लाम का संचालक है एवं प्रचारक है। कहा कौन है? हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। क्या किया उसने? हमने पूछा था आपके राम ने क्या किया? कहा धनुष को तोड़ दिया। हनुमान ने क्या किया? लंका ले आया। उसने हमसे पूछा आपके नबी ने काम क्या किया? हमने कहा आपके राम ने धनुष को तोड़ दिया, आपके हनुमान ने लंका उठा के ले आया, लेकिन मेरा नबी इतना बड़ा बलवान है, इतना बड़ा बलवान है, इतना बड़ा बलवान है कि जब उंगली का इशारा करता है तो चांद को दो टुकड़ा कर देता है, उंगली का इशारा करता है तो सूरज को पलटा देता है। पंडित जी घबराने लगे, कहा चांद को दो टुकड़ा कर दिया, सूरज को पलटा दिया। हमने कहा हाँ। पंडित जी बोले मैं राम और सीता से बहुत प्यार करता हूँ। हमने कहा कितना प्यार करते? बहुत। हमने कहा कितना? बोले बहुत। मैंने कहा कितना? तो पंडित जी बोले मेरा कलेजा फाड़ो तो इसमें राम दिखाई देगा, सीता दिखाई देगी। हमने कहा पंडित जी ये आपके लिए अच्छी बात है, हम सुन्नी मुसलमान अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं। कहा कितना प्यार करते हो? हमने कहा बहुत। कहा कितना? हमने कहा बहुत। हमने कहा सुन्नी मुसलमान का कलेजा फाड़ो तो इसमें मक्का नजर आएगा, मदीना नजर आएगा। जरा जोर से
हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, आप घबरा रहे हैं? घबरा रहे हैं क्या? कितने लोग घबरा रहे हैं जरा बताएं। तकरीर खत्म कर दूं? मेरा टाइम हो गया है। हाँ, बस 2 से 3 मिनट, 2-3 मिनट में एक मंत्र का खुलासा करूं। जितना संस्कृत पढ़ दिया वो खुलासा तो कर नहीं पाया, बहरहाल 2-3 मिनट और तवज्जो के साथ सुनना। आगे लिखते हैं सुखम महा, उनका खानदान महान है। किसका खानदान महान है? मेरे नबी का खानदान महान है। ये मैं नहीं कहा था, हिंदू भाई की किताब कहती का सुखम महा, उनका खानदान महान है। का यदा यदा ही धर्मस्य हे गलवती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य हे तदात्मानं समज्यामि हम जगतम जगत महा। तवज्जो के साथ सुनते जाना। हिंदू धर्म की किताब कहती है, पंडित दुर्गा प्रसाद ने जो लिखा था ना उसी को मैं सुना रहा था। और भी बातें लिखी है उन्होंने, और भी बातें बयान किया है उन्होंने, और भी बातों को तस्करा किया है उन्होंने। हम जब गुफ्तगू करें तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन चलते चलते उनके खानदान की बात आई, मेरे नबी की बात आई, मेरे नबी की नात नवासे की बात आई, मेरे नबी की बेटी की बात आई, मेरे नबी की नवासे की बात आई है। तो जरा सारे लोग हाथ उठा के बोल दो या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन। सुनते जाना, मचलते जाना, तवज्जो से सुनो। 2-3 मिनट की गुफ्तगू मेरी और होने वाली है। उनकी किताब कहती है प्रथम महा, जो पहले है, महान है। इस दुनिया में सबसे पहले कौन है? हम आपसे पूछेंगे इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया, तो आप बोलेंगे आदम अलैहिस्सलाम आए। आपका जवाब यही होता है। अक्सर जलसों में मैं पूछता हूँ इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया, तो आप कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम आए। लेकिन इन उलमा से पूछेंगे तो ये सब के सब एक जबान होकर पढ़ते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया है। आप, हमारी किताब कहती है अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया है। हिंदू भाइयों की किताब कहती है प्रथम महा, जो पहले है, महान है। पता चला मेरे नबी का नूर महान है। जोर से। तब तो एक संस्कृत का शायर कहता है आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मह्यम मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजाजनम, हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशर फिलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे हलीमा सुधी मंगलम। कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये तीनों शेर का मतलब उर्दू में एक शेर पढ़ दो, पढ़ दो, पढ़ दो। ये तीनों शेर का मतलब सुनाऊं तो लंबा लग जाएगा। एक शेर उर्दू में सुन लीजिए, इसका मतलब समझ में आएगा। एक देखने वाले का कहा मालिया है। बड़ा ये मोहल्ला बहुत कमजोर है। सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से। कुछ लोग जोर से बोले सुभान अल्लाह, अब कुछ लोग टेंशन बोले। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे देखे खुदा मान लिया। मेरे पास मैटर बहुत है, हमारे पास बातें बहुत है, संस्कृत बहुत है, श्लोक बहुत है, वक्त इजाजत नहीं देती है। मैं इन्हीं जगह इसी जगह अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जो कुछ मैंने सुनाया, आपने सुना, इसमें किस तरह की गलतियां हो अल्लाह इसे माफ फरमा दे। कह दीजिए आमीन।